आइए सीखते हैं कि मेंडल को कैसे पता चला कि जब जो है वो गैमीट्स बनते हैं, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन होती है या एग प्रोडक्शन होती है, तो जो जीन्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं या क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम में सेग्रीगेशन हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सेल है, आप इसको एक सेल नहीं एक पौधा समझें। स्टूडेंट्स, पौधे के अंदर ये देखें, ये दो क्रोमोसोम एक जैसे हैं। मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि दोनों क्रोमोसोम पर एक जैसे जीन्स हैं, दोनों पर आर और आर लिखा है, इसका मतलब है दोनों के ऊपर शेप को, सीड शेप को कंट्रोल करने वाला जीन है। इसी तरह नीचे वाले दो क्रोमोसोम एक जैसे हैं, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इन दोनों पर भी सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं। और याद रखिएगा, मैं आप लोगों को पहले भी बहुत दफा बता चुका कि सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन्स को सेम जो है वो अल्फाबेट से जाहिर किया जाता है। तो यहां पर भी वाई लिखा है, यहां पर भी वाई लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस पर भी सीड कलर के लिए जीन है और इसके पर भी सीड कलर के लिए जीन है। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही ये एक इस मैं फिर कह रहा हूं कि इसको सेल मत समझिए, ये समझ लें कि पूरा पौधा है। आप देखें, जब इस सेल के अंदर या पौधे के अंदर मियोसिस होगी या स्पर्म प्रोडक्शन होगी, अगर आप इसको मेल प्लांट कंसीडर करें या फीमेल प्लांट कंसीडर करें, आपकी मर्जी है। आप अगर इसको मेल प्लांट कंसीडर करेंगे तो डेफिनेटली इससे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये आप देखेंगे दोनों स्पर्म्स हैं, ये दोनों स्पर्म्स हैं, ये दोनों क्रोमोसोम जो है एक और दो, ये इस स्पर्म में आ गए, और ये दोनों क्रोमोसोम एक और दो ये इस स्पर्म में आ गए, जिसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्यों? क्रोमोसोम के ये दो पेयर थे, ये भी दो जो है वो आपस में क्या पेयर है, और ये पेयर के दोनों मेंबर्स अलग अलग हो गए, ये दोनों ऐसे अलग अलग हुए और ये दोनों ऐसे अलग अलग हुए। तो जब अगर आप देखें, इसके अंदर भी जो है वो एक आर है और इस क्रोमोसोम में भी आर मौजूद है, यानी कि सीड शेप के लिए जीन इसके पास भी है, सीड शेप के लिए जीन इसके पास भी है, यानी कि जीन का पेयर है। और जैसे ही जो है वो सेग्रीगेशन होगी, क्रोमोसोम अलग होंगे, तो जीन पेयर भी अलग अलग हो जाएगा। अंडरस्टूड है? पेयर का मेंबर एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। समझने वाली बात ये थी, रिमाइंडर ये देना था कि मेंडल को कैसे पता चला कि ऐसा सब कुछ होता है। ये तो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, मेंडल को तो ये सब किसी ने बयान नहीं किया था। मेंडल को कैसे पता चला कि जो दो स्पर्म पैदा हुए हैं, इसमें आधे क्रोमोसोम, इसमें भी आधे क्रोमोसोम, ये जो दो स्पर्म पैदा हुए हैं, आधे जीन इसमें और आधे जीन इसमें है। ये जो दो स्पर्म पैदा हुए हैं, स्पर्म प्रोडक्शन के दौरान क्रोमोसोम के पेयर्स अलग हुए, ये किसने इसको बताया था? ये उन्होंने खुद जज किया था। कैसे? आइए देखते हैं। सपोज कर लें बच्चों, ये हमारे पास एक प्लांट जो कि आपको नजर आ रहा है कि होमोजाइगस फॉर राउंड सीड, यानी कि होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट, दोनों कैपिटल आर हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कैपिटल आर जो है वो सीड शेप को क्या बनाता है? राउंड बनाता है, और ये एक डोमिनेंट जीन है। और ये देखें, ये होमोजाइगस फॉर रिसेसिव, यानी कि दोनों जीन रिसेसिव है। होमोजाइगस का मतलब है दोनों सेम जीन्स होंगे, और रिसेसिव का मतलब है दोनों जीन्स क्या है? सिमिलर, और सिमिलर होने के साथ साथ रिसेसिव भी हैं। अब ये भी एक पौधा और ये भी क्या है? एक पौधा। एक को मैंने कंसीडर कर लिया मेल प्लांट और एक को मैंने कंसीडर कर लिया फीमेल प्लांट। डेफिनेट है मेल प्लांट जो होगा उससे मैं क्या लूंगा? स्पर्म। और जो फीमेल प्लांट होगा उससे हम क्या लेंगे? एग। आपको अच्छी तरह से बता चुके पहले से कि जिससे स्पर्म लेंगे बेसिकली उससे पोलन लिया जाता है, और पोलन से क्या मिलते हैं? स्पर्म। और जिस पर पोलन ट्रांसफर होता है उसका क्या यूज होता है? एग। तो ये जो मेल प्लांट है इससे क्या प्रोड्यूस होगा? स्पर्म। तो मैं आपके सामने यहां पर क्या लिख रहा हूं? स्पर्म। और जो फीमेल प्लांट है इससे क्या प्रोड्यूस होगा? एग। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? एग। जब स्पर्म प्रोड्यूस होंगे तो एक स्पर्म में ये देखें एक आर आ जाएगा और दूसरे स्पर्म में दूसरा आर आ जाएगा, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन के दौरान जो जीन पेयर है वो अलग अलग हो गया। इसी तरह से जो है वो अगर आप देखें, जब एग प्रोड्यूस होंगे, एक जीन एक एग में आ जाएगा स्मॉल आर, और दूसरा स्मॉल आर दूसरे एग में आ जाएगा। तो अब आप देखें कि ये स्पर्म किस एग को फर्टिलाइज करेगा? ये स्पर्म किसी भी एग को फर्टिलाइज कर सकता है, जैसे कि ये स्पर्म इस एग को भी फर्टिलाइज कर सकता है। अगर ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर देगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। और अगर ये स्पर्म दूसरे एग को फर्टिलाइज कर दे तो फिर क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। आप कहेंगे सर आपने दोनों ऑप्शन क्यों अवेल की? देखें बच्चों, स्पर्म किसी भी एग के साथ फ्यूज कर सकता है, तो हमने दोनों ऑप्शंस अवेल करनी है। आप कहेंगे सर रिजल्ट तो सेम निकल रहा है, रिजल्ट चाहिए सेम निकले। हमने बात करनी है रूल की, लॉ की, प्रिंसिपल की,
कि बेसिकली जो है वो कोई भी स्पर्म किसी भी एग के साथ फ्यूज हो सकता है। इसी तरह क्या ये स्पर्म नहीं इस एग के साथ फ्यूज हो सकता था? हो सकता था। तो क्या बनता? कैपिटल आर स्मॉल आर। और अगर ये स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज हो जाता तो फिर भी हो सकता था, क्या बनता? कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये जो जनरेशन आपको मिली है ये सारी की सारी कौन सी जनरेशन है? इसको हम बोलेंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1। ये जो दो पौधे हैं ये भी P1 पेरेंटल फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन और ये भी फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। और स्टूडेंट्स इनके साथ 1 भी लिख सकते हैं आप, वरना P का मतलब भी पेरेंटल जनरेशन होता है। फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन को जब क्रॉस करवाया तो जो आपके पास ये जनरेशन आई ये क्या होगी? F1 जनरेशन। अब जरा गौर से देखें, ये जो पौधा आपको मिला ये क्या होगा? राउंड। क्यों? क्योंकि इसके पास कैपिटल आर है और कैपिटल आर अपना असर दिखाएगा। अब सपोज कर लें आप मेंडल है, आपने इस पौधे को इस पौधे के साथ क्रॉस करवाया और आपको सारे पौधे जो रिजल्ट में मिले हैं वो क्या मिले? राउंड। इसका मतलब है आपके ज़हन में आएगा कि राउंड कैरेक्टर इज डोमिनेंट। क्यों? मेंडल को पता था कि मैं राउंड और रिंकल को क्रॉस करवा रहा हूं, जो इनकी सारी प्रोजनी आ रही है वो तो मिक्सचर है। आप देख सकते हैं सबके अंदर क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। सबके अंदर क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। सबके पास राउंड के लिए भी जीन है, सबके पास रिंकल के लिए भी जीन है, लेकिन सबके सब क्या है? सबके सब क्या है? सबके सब राउंड है। जब सबके सब राउंड हुए तो मेंडल को पता चल गया कि राउंड कैरेक्टर इज डोमिनेंट। यानी कि यहां पर आकर मेंडल को सिर्फ एक बात पता चली थी, वो क्या? राउंड कैरेक्टर इज डोमिनेंट। क्यों? सबके पास जीन राउंड के लिए भी था और सबके पास जीन रिंकल के लिए भी था, लेकिन सब सीड्स की शेप, सब पौधों पर जो बीज लगे उनकी शेप क्या आई? राउंड। इसका मतलब है राउंड कलर के राउंड शेप के जो जीन है सॉरी उसने जो है वो क्या कर दिया? डोमिनेंसी दिखाई किसके ऊपर? रिंकल्ड जीन के ऊपर। और हम ये कहने पर मजबूर हो गए और मेंडल ये कहने पर मजबूर हो गया कि राउंड कैरेक्टर इज डोमिनेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? अब हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन के दो पौधों को आपस में क्रॉस करवाएंगे और क्रॉस का रिजल्ट क्या होता है आइए देखते हैं।